एक बार फिर हलचल पैदा हो गई है। इस बार विवाद की जड़ है दिल्ली में संसद भवन के पास एक मस्जिद में समाजवादी पार्टी की एक बैठक। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव इस बैठक को आस्था से जोड़ रहे हैं तो बीजेपी ने उन्हें नमाजवादी का तमगा दे डाला है। संसद परिसर के पास स्थित ऐतिहासिक मस्जिद में समाजवादी पार्टी की गठित बैठक को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने न सिर्फ ये आरोप लगाया है कि मस्जिद को पार्टी कार्यालय की तरह इस्तेमाल कर मस्जिद की पवित्रता को ठेस पहुंचाई गई, बल्कि सीधे डिंपल यादव पर और उनके पहनावे पर भी सवाल उठा दिए। जमाल सिद्दीकी ने रामपुर समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, जो मस्जिद के इमाम भी हैं, उनको तत्काल उनके पद से हटाया जाना चाहिए। किस इस्लाम के कानून का फायदा उठाकर और उसकी आड़ में श्रीमती डिंपल यादव उस मस्जिद के मेंबर के पास बैठी, जहां वो ब्लाउज में थी, उनका सर खुला हुआ था, उनका पीठ खुला हुआ था, उनके पेट दिख रहे थे। जिस मुलाकात को लेकर विवाद खड़ा हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता शामिल थे। तस्वीरों में साफ देखा गया है कि अखिलेश यादव खुद सबसे आगे बैठे थे। उनके साथ दिखे सांसद छोटे लाल, धर्मेंद्र यादव, मोहिबुल्लाह नदवी, उत्कर्ष मधुर, जियाउर रहमान बर्क, आनंद भदौरिया, डिंपल यादव और बीरेंद्र सिंह। यही वजह रही कि खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव को जवाब देने के लिए सामने आना पड़ा। बीजेपी के कहने से अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नियत रही है। और जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। मस्जिद में समाजवादी पार्टी की गठित बैठक में सियासी पारा हाई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए धार्मिक स्थलों के राजनीतिक इस्तेमाल और समाज को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीजेपी अब इस मुद्दे को वक्फ बोर्ड और संसद तक ले जाने की तैयारी कर रही है। आप तो मंदिर के गर्भगृह में बैठ करके बात चले जाते हो पूजा के लिए, मिलने के लिए, तो आप दूसरे को, वो मस्जिद, हमारे सांसद भी हैं, मस्जिद के इमाम हैं, बारिश हो रही थी, वो अंदर कमरे में बैठ गए, जा करके बाहर निकल रहे थे, अंदर कमरे में बैठ गए, तो इसमें उनको क्यों इतनी परेशानी हो रही? भाई आपको नमाज पढ़नी है, आप भी आ जाओ, बैठ जाओ, आपको भी कमरे में बैठना, उनके कमरे में बैठ जाओ, उसमें आपको इतनी परेशानी क्यों हो गई? हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। जिस मस्जिद को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ है वो ब्रिटिश काल में मुस्लिम कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास है। मोहिबुल्लाह नदवी न सिर्फ रामपुर से सांसद है बल्कि इसी मस्जिद के मौजूदा इमाम भी हैं। अब बड़ा सवाल जो बीजेपी उठा रही है, क्या एक धार्मिक स्थान में इस तरह की सियासी मौजूदगी वाजिब है, और क्या वक्फ बोर्ड इस मामले में कोई कार्रवाई करेगा या फिर विवाद और गहराएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एसआईआर के मुद्दे पर दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी संग्राम मचा है। सदन के अंदर से लेकर बाहर तक वोटर रीवेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। आज संसद के दोनों ही सदनों में विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा किया। संसद परिसर में राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते नजर आए। आपका जो आचरण है, जो विहार है, वो सड़कों का आचरण विहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर सदन में हंगामा करने लगा। हंगामे की वजह से लगातार संसद में कार्रवाई नहीं चल पा रही है। सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की ओर से एसआईआर को लेकर दूसरे दिन भी दोनों सदनों के अंदर और सदन के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। संसद परिसर में मकर द्वार के पास आज भी विपक्षी दलों के सांसद इकट्ठा हुए। कल और आज की तस्वीर में सिर्फ यही अंतर था कि आज कुछ सांसद काले कपड़ों में थे,
कुछ ने काले रंग का अंगरखा पहन रखा था, कुछ ने काली पट्टी बांध रखी थी। कल की तरह आज भी अखिलेश और राहुल साथ साथ दिखे। दोनों नेताओं ने आज एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश में वोट की चोरी और चुनाव की चोरी करने के आरोप लगाए। 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है। चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया यानी SIR पर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी तूफान आया हुआ है। संसद की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है और सरकार इसके लिए विपक्ष को निशाना बना रही है। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। Whatever they are doing, see, they are stopping. पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे, हमेशा ऐसे करते आ रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए, चलना चाहिए। और उनका जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस तो करें। हमारे सरकार तो ऑलवेज दे आर रेडी टू डिस्कस मैटर। वहीं विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि सरकार चर्चा से भाग रही है। अच्छा, बिना प्रधान के किसको बयान दें, किसको अपनी बात सुनाएं? अभी तो कोई है ही नहीं, किसको सुनाएं हम अपनी बात। और जहाँ तक सवाल जो बिहार में हो रहा है वो कल को यूपी में होगा, बंगाल में भी होगा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर उनके पास जवाब नहीं है। जो भ्रष्टाचार है, आप कल्पना नहीं कर सकते भ्रष्टाचार कितना है, तो उसका जवाब क्या है उनके पास। इसीलिए उलझा के रखते हैं। घमासान जारी है। सरकार की कोशिश है कि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, लेकिन SIR के मुद्दे पर विपक्ष ने पटना से दिल्ली तक मोर्चा खोल रखा है और सिर्फ SIR को वापस लेने की मांग पर अड़ा हुआ है। और बात बिहार की। बिहार विधानसभा में वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले पर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने रिवीजन फॉर्म में मांगे जा रहे 11 डॉक्यूमेंट्स को लेकर सवाल किया कि गरीब लोग इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएंगे। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए और उन्हें उनके माता पिता के कार्यकाल की याद दिलाई, उन्हें बच्चा करार दिया। और पहले पूछा, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर बिहार विधानसभा में चाचा भतीजा भिड़े तो रिश्तों की पुरानी जड़ों को ऐसा कुरेदा गया कि लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा तार तार हो गई। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही।